सिंटेक्स का नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। अभी सिंटेक्स में हम लोग 2 रूल पहले देख चुके हैं, उसका अपवाद भी देख चुके हैं। यहाँ पे रूल नंबर 3, 4 और 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? रूल नंबर 3 क्या है? बोथ, मैनी, सेवरल्स, फ्यू, ए फ्यू, दीज, दोज, 3, 4, 10 etc। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये हमेशा प्लूरल सेंस देते हैं। अगर ये शब्द इनमें से कोई भी शब्द अगर वो सब्जेक्ट में आता है तो उसे प्लूरल माना गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। आप जानते हैं ये पीपी रूल कहता है। तो इन सभी सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए मैनी बॉयज, तो यहां पे बॉयज है, प्लूरल है, और इसके साथ देखिए मैनी लगा हुआ है, ये भी प्लूरल सेंस दे रहा है। तो मैनी बॉयज ऑलरेडी ये दोनों मिलकर एक प्लूरल सेंस दे रहे हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल वर्ब क्या है? वांट। देखिए जानते हैं कि जब वर्ब में एस या एस नहीं लगा रहता है तो प्लूरल रहता है, और जब एस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो वांट प्लूरल है ना, तो ये इस तरह से आप देखिए क्या कि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल लगा है। पीपी रूल फॉलो हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या देखिए, बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियां, डांस वेल्स, अच्छा नाची। तो यहाँ पे देखिए बोथ गर्ल्स मतलब क्या, आप समझ आते हैं? अच्छा दो लड़कियां होगी, इसे वो डांस अच्छा की, तो यह दोनों का बोध हो रहा है, यानी प्लूरल सेंस दे रहा है। तो पीपी रूल यहाँ पे भी लागू हुआ। अब कहे सर यहाँ पे तो वर्ब नहीं है पीपी। चलिए मान लिए अगर हम यहाँ पे ऐसा देते, बोथ गर्ल्स वेयर ब्यूटीफुल, तो देखिए यहाँ पे वेयर आया तो क्या कहेंगे? दोनों लड़कियां क्या है? सुंदर थी। तो यहाँ पे वेयर आया तो वेयर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो आप देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर यहाँ देखिए 6 मेन, 6 आया ना वर्ड, 6, 5, 1, 2, 1 को छोड़कर बाकी 2, 3, 4, 5 जो भी आएगा वो सब सारे के सारे प्लूरल सेंस देंगे, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक का बोध कराएंगे। तो ये प्लूरल सेंस दे रहे हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक का बोध करा रहे हैं। तो इनके साथ कैसा वर्ब आया? तो प्लूरल वर्ब आया। 6 मेन का मतलब होता है 6 आदमी, तो 6 आदमी वेयर स्टैंडिंग देयर, वहां पे खड़े थे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यह प्लूरल सेंस आ रहा है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आया है, यानी पीपी यहाँ भी लागू हो रहा है। इन सब में ये मैनी, बोथ, 6, देखिए मैनी, बोथ और 6 यानी 4, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी ये आता है। तो देखिए जब प्लूरल सेंस दिया तो इसके लिए क्या वर्ब लगा है? वांट प्लूरल है, वेयर प्लूरल है, वेयर प्लूरल है। इस प्रकार से आप देखिए कि इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है। अगला नियम क्या है? रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हम लोग। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट हो और फिर बाद में सब्जेक्ट हो, मतलब 2 गो सब्जेक्ट हो, उसके बीच में 2 सब्जेक्ट के बीच में, या यूं कहें हम कि 2, देखिए सब्जेक्ट क्या बनता है आपको पता है? सब्जेक्ट या तो बनता है नाउन या तो बनता है प्रोनाउन। मेनली यहाँ पे जनरली की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी बनेगा नाउन या प्रोनाउन। तो अब ये नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बीच में, दोनों के बीच में क्या रहेगा? एज वेल एज, या along with, या टुगेदर विथ, या एंड नॉट, विथ, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स। इनमें से कोई भी अगर वर्ड रहा तो वो कैसा है? तो जो वर्ब का जो सिलेक्शन है, वर्ब क्या लगाएंगे या किसके अनुसार लगाएंगे? तो ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाएंगे। जो पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार लगेगा। along with लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके ठीक पहले क्या लगा हुआ है? राम, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? हिज फ्रेंड्स। तो एक तरफ राम है और दूसरी तरफ क्या है? हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे हम वर्ब लगाने जा रहे हैं, तो वर्ब किसके अनुसार लगाएं? ये तो इसके हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल है। तो अब हम वर्ब किसके अनुसार लगाएं? ये तो प्लूरल है, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्त लोग, तो ये प्लूरल है। और देखिए राम क्या है? सिंगुलर है, एक का बोध कर रहा है, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो हम वर्ब किसके अनुसार लगाए? राम के अनुसार लगाए कि हिज फ्रेंड्स के अनुसार? तो नियम क्या कह रहा है कि आप राम के अनुसार लगाइए। तो राम क्या सिंगुलर है, तो इसीलिए ईज आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोनम विथ हर सिस्टर्स, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? कनेक्टर देखिए विथ,
यहाँ पे बीथ है ना, ये बीथ यहाँ पर आ गया देखिए। तो ये बीथ है और बीथ के ठीक पहले क्या है सोनम, और बीथ के जस्ट बाद क्या है हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी वही बात है, सोनम क्या है सिंगुलर है और हर सिस्टर्स क्या है प्लूरल है। तो अब वर्ब किसके अनुसार लगेगा, तो पहले वाले के अनुसार। पहले वाली क्या है सोनम, सोनम सिंगुलर है तो सोनम के लिए क्या लगा इज गोइंग टू पिकनिक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाले के अनुसार लग रहा है। अगर मान लिए यहाँ पे ऐसा रहता क्या, मान लिया था गर्ल्स, द गर्ल्स, यहां पे रहता विथ सोहन, मान लिया ऐसा रहता। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, द गर्ल्स विथ सोहन। तो यहां पे विथ तो आ गया, विथ के पहले क्या है गर्ल्स, तो गर्ल्स के अनुसार लगाइएगा तो यहां पे इज थोड़ी ना होगा, यहां पे हो जाता क्या आर, इज एम आर में से आर लगाना पड़ता है आपको। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है और इसी के अनुसार यहाँ पे प्लूरल लगेगा। अब इसी तरह का एक और रूल है जो रूल नंबर 5 है, वो क्या कर रहा है, यदि दो नाउन या प्रोनाउन, यानी एक नाउन हो यहाँ या प्रोनाउन हो, ठीक इसी तरह एक यहाँ पे हो लास्ट में हो, जैसे यहाँ पे हो, और इसके बीच में क्या हो, ध्यान दीजिएगा वो शब्द नहीं है, ये क्या है और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। बहुत अच्छा ध्यान से याद कर लीजिए, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। अगर ऐसा है और उसके ठीक पहले एक नाउन या प्रोनाउन है और उसके ठीक बाद भी एक नाउन और प्रोनाउन है, तो आप समझ जाइए कि वर्ब का सिलेक्शन इसके अनुसार होगा, बाद वाले के अनुसार, पहले वाले के अनुसार बिल्कुल नहीं करना है। जैसे देखिए नाइदर द गर्ल्स, तो देखिए यहां पे नाइदर लगा हुआ है, तो नाइदर आप देखिए यहां पे आप फोकस कीजिए, नाइदर के बाद क्या है गर्ल्स, और नॉर के बाद क्या है अनन्या। तो अब आप वर्ब लगाना है, किसके अनुसार लगाएंगे, गर्ल्स क्या है प्लूरल है, प्लूरल कहता है कि भाई प्लूरल वर्ब लो, और सिंगुलर कहता है कि सिंगुलर वर्ब लो। तो हम किसका बात माने, तो नियम कहता है कि नहीं, नॉर लगा हुआ है बीच में, आइदर नॉर, नाइदर नॉर लगा हुआ है, तो भाई यहाँ पे जो है ना बाद वाले के अनुसार लगेगा। तो अनन्या के लिए हैज लगा, यहाँ पे देखिए हैज सिंगुलर होता है, इसी का प्लूरल हो जाता क्या हैव। अगर मान लिए अनन्या यहाँ पे रहता अदर गर्ल्स वहां पे रहता, तो जानते हैं क्या होता, अनन्या के हिसाब से नहीं, अब गर्ल्स के हिसाब से लगता, तो क्या होता है यहाँ पे हैव। यहाँ पे जो बगल में है ना इसके अनुसार आप लगेगा, इसके अनुसार नहीं। अब देखिए यू और ही, तुम या मैं वह। अब देखिए यहाँ पे वह एगो है तुम या तुम लोग, माने तुम लोग और वह, दो सब्जेक्ट है, तो एक और से पहले है और एक और के बाद है। तो अब किसके अनुसार वर्ब लगेगा, यू के लिए तो आर लगेगा भाई, प्लूरल लगेगा ना, तो अब ही के लिए तो इज लगता है, तो कौन लगेगा किसके अनुसार, तो इज लगा है, किसके अनुसार लगा है, ही के अनुसार लगा है। मतलब क्या कि बीच में देखना है, बीच में है क्या। अगर नाउन और दो नॉन प्रोनाउन के बीच में ये चारों में से कोई शब्द आता है तो ठीक बाद वाला के अनुसार होता है, यही ये रूल कहता है। इसमें ठीक उल्टा था, इसमें क्या था कि अगर ये नॉन प्रोनाउन के ठीक बीच में इन शब्दों में से कोई एक आता है तो पहले वाले के अनुसार लगता था। देखिए राम के अनुसार इज लगा है, गर्ल्स के हिसाब से आर लगा है, परंतु इसमें उल्टा, इसमें क्या है कि अगर इनके बीच में आएगा तो इसके जस्ट बाद वाले यानी कि इसके अनुसार ये लगा, ही अनन्या के अनुसार, यहाँ पे ही के अनुसार। यहाँ पे रूल नंबर 6 क्या कहा, देखिए 7 और 8 तीन रूल जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहला रूल यहाँ पे 6 नंबर रूल है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यदि वाक्य में पहले नाउन हो फिर प्रीपोजिशन हो फिर नाउन हो, या यूं कहे कि दो नाउन के बीच में जब एक प्रीपोजिशन हो तो वर्ब कैसा लगाएंगे, तो पहले वाले नाउन के अनुसार, पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो ऑफ के पहले क्या आया है, द बुक्स, द बुक्स आया है, देखिए आप द बुक्स, यहाँ पर आया राम। तो सब्जेक्ट किसके अनुसार लगाइएगा, तो पहले वाला बुक्स के अनुसार। तो बुक्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा आर, तो इसमें क्या हो जाएगा आर। इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ऑफ के पहले क्या है बुक और ऑफ के बाद क्या है बॉयज, तो यहाँ पे वर्ब लगेगा बुक के अनुसार, बॉयज के अनुसार नहीं लगेगा। तो बुक क्या है सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लगेगा वाज, तो यहाँ पे आ गया वाज। इस प्रकार से समझ सकते हैं। रूल नंबर 7 कहता है, यदि निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम, वजन का बोध होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखिए
10 किलोज। आप कहिएगा सर किलोज है, बहुत सारे किलो, 10 किलोज है। 5 आवर्स, आवर्स माने घंटा, बहुत सारे घंटा, 5 घंटा है तो इस प्लूरल वर्ब लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब 10 किलो कहते हैं तो निश्चित रकम, निश्चित वजन हो गया, इतना 10 किलो आप समझते हैं। 5 आवर्स बोलते हैं तो समझ आता है, अच्छा 5 आवर निश्चित समय है, तो निश्चितता का बोध कराता है, ये निश्चित है, डेफिनिट है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वाज। सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, ना कि प्लूरल का, याद रहे। अगला नंबर नियम क्या कहता है, यदि द प्लस एडजेक्टिव हो, तो द प्लस एडजेक्टिव है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पूरे जाति और संप्रदाय का बोध कराने लगता है। वहां पे देखिए द पुअर बोलते हैं तो क्या होता है, गरीब नहीं, गरीब लोग हो जाता है यहाँ पे, तो इसके लिए गरीब लोग बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसके लिए ईज नहीं लगा सकते, अब आर लगाना पड़ेगा, आर, द पुअर आर। देखिए द डीप है तो यहाँ पे भी जाति नहीं, देखे बड़े, डीप माने क्या होता है, बड़े, तो ये पूरे बहरे जाति का बोध कराता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर, मतलब क्या, ये पूरे जाति का बोध कराता है ना, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल का सेंस आता है तो प्लूरल वर्ब लगाया जाता है यहाँ पे। देखिए जब भी द प्लस, द पुअर हो, द रिच हो, द डीप, द डम्ब, है ना, ये सब जैसे जितने भी वर्ड आते हैं द लगा के ना, उस सब में आप क्या समझिए, द प्लस एडजेक्टिव रहेगा तो ऊ नाउन बन रहा है, तो समझ जाइए कि ये प्लूरल है, और इसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। द पुअर इज नहीं लिख सकते हैं आप, द डीप वेयर लगाना पड़ेगा आपको, वाज नहीं लगा सकते, मतलब सिंगुलर लगाना ही नहीं यहाँ पे। द रिच रहेगा, द ब्लाइंड, इस सब में भी आप आर लगाएंगे, यानी प्लूरल वर्ब लगाएंगे।